हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनलाइटमेंट स्पेस। बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 है। अब लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं एसिड क्या होता है। क्या है बच्चों? एसिड क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम एसिड पढ़ते क्या होते हैं। तो एसिड के बारे में हम एक सिंपल सा चीज जानते हैं कि सर एसिड जो होता है वो क्या होता है? सावर इन टेस्ट। क्या होता है? सावर इन टेस्ट बच्चों। बट लेकिन मेन वर्ड समझिएगा, एसिड जो है वर्ड ये आया लेटिन वर्ड एसिडस से। किससे आया? लेटिन वर्ड एसिडस से। ठीक है, इसका मतलब होता है सावर। क्या होता है? सावर इन टेस्ट। ठीक, हाँ क्या होता है बच्चों? एसिड क्या होता है? लैटिन वर्ड है सर, एसिडस से है जो क्या है? सावर इन टेस्ट। अगर मैं एग्जांपल बोलूं, समझिएगा ध्यान से, क्या बोलूं बच्चों? एग्जांपल। तो अपने पास सबसे पहले जो एग्जांपल आता है वो है ऑक्सैलिक एसिड। क्या आता है बच्चों? ठीक, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों COOH2। ठीक है, ये कहां पाया जाता है बच्चों? तो विनेगर में। कहां पाया जाता है? विनेगर में। ठीक है, हाँ कहां पाया जाता है? विनेगर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बोला बच्चों कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का आपको फॉर्मूला ज्यादातर याद नहीं रखना बच्चों, जो फॉर्मूला याद रखना है मैं उसमें स्टार मार्क कर देता हूं। सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट, जैसे बच्चों लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है बच्चों? कहां पाया जाता है? स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट। कहां पाया जाता है बच्चों? बीज एंड एंट। ओह सॉरी, एंट के जगह पे एंड लिख दिया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या बोला बच्चों? अच्छा लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है बच्चों? सावर मिल्क यानी कर्ड में। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा और भी बोलो बच्चों, और भी बहुत सारा एसिड है, जैसे कि क्या है? सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब तो हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड भी हो गया। फिर अच्छा एक और है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी है याद रखना, CH3COOH। कहाँ पाया जाता है बच्चों? कोई बताएगा तो जल्दी बताओ कोई। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये भी विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? विनेगर में। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सॉरी बच्चों, ये विनेगर में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है टोमेटो में। किसमें पाया जाता है? टोमेटो में। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टोमेटो में। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये सारे के सारे एसिड के एग्जांपल्स थे। बट लेकिन अब हमको मेनली क्या पढ़ना है? एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एसिड। तो एसिड होता क्या बच्चों समझिएगा। ठीक है, ठीक, एसिड होता क्या है? एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको कि एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं। क्या करने जाता है? एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, यानी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे कि समझिएगा बच्चों HCl। क्या है बच्चों? HCl। अब मैंने इसे पानी के साथ मिक्स कराया। क्या करवाया? पानी के साथ मिक्स करवाया। अब जैसे ही पानी में गया बच्चों, ये देखिए मैं इस साइन का मतलब क्या है? रिवर्सिबल होता है। क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल। अब यानी ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। होता क्या है बच्चों? ये भाई साहब टूट जाते हैं H+ और Cl- में। H+ और Cl- में। समझिएगा हुआ क्या कि जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में गया HCl टूट गया किसमें? H+ और Cl- में। अब जो ये H+ आयन है बच्चों समझिएगा, ये H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करके बना लेता है H3O+ आयन, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम आयन। एनी प्रॉब्लम? अच्छा हाइड्रोनियम आयन। अच्छा अगर मैं देखूं इस पूरे दोनों रिएक्शन को कंबाइन करूं तो देखिएगा क्या हुआ बच्चों कि सर HCl + H2O गिव्स, क्योंकि ये और ये दोनों कट गया, कट गया तो बचेगा क्या सर? H3O+ आयन प्लस Cl-। तो यानी अगर सीधी सी बात है कि अगर HCl को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? वाटर के साथ मिक्स करेंगे, यानी सीधी बात है एक्वा सॉल्यूशन पुट करेंगे तो क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो यानी एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन है, यानी एसिड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद वहां पे क्या देता है? H+ बोलिए या हाइड्रोनियम आयन बोलिए, बात क्या है बच्चों? बराबर ही है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों, जैसे H2SO4 से समझाता हूं। किससे समझाऊंगा बच्चों? H2SO4 से, जैसे H2SO4। ठीक है, अब ये पानी के साथ गया बच्चों, सॉरी यहाँ पे इतना बड़ा पानी नहीं देंगे H2O। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि ये होता है H3O+ प्लस SO4 2-। अब देखिए इसमें तो नंबर ऑफ एटम, अब जाए देखिए चार्ज बैलेंस करना है। इसमें कितने माइनस है बच्चों? 2 माइनस है। यहाँ पे कितने प्लस है? 1। तो सर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके चार्ज बैलेंस होगा नहीं होगा बच्चों? हाँ
ठीक है। उसी तरह HNO3 प्लस H2O, तो ये बच्चों देता है, क्या देगा, H3O प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। इसी तरह एसिटिक एसिड को लो, CH3COOH प्लस H2O गिव्स क्या होगा बच्चों, H3O प्लस आयन प्लस CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटेट आयन। एनी प्रॉब्लम? तो यानी सीधी सी बात है सर, एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होता है बच्चों, H3O प्लस आयन देता है। क्या देता है बच्चों, H3O प्लस आयन देता है। ठीक है, जल्दी छापिए। अच्छा, एक और चीज, कहीं कहीं पे ना, मतलब ये देखिए, ये H3O प्लस आयन है ना, इसके यहाँ पे कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ था OH3 प्लस। दोनों बात क्या है बच्चों, सेम ही है। दोनों क्या है, बात सेम ही है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर OH3 प्लस बोले या H3O प्लस बोले, बात तो क्या है बच्चों, बराबर ही है। ओके, ठीक। अब यहां तक लिख लिया है तो फिर मैं मिटाऊं। अब पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है, ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे हैं, सोर्स है, अलग अलग मतलब डिपेंड्स करता है, ठीक है। सोर्स जो होते हैं, बेसिस अलग अलग होता है। पहला बेसिस है सोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बच्चों, सोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड टॉपिक क्या है बच्चों, ठीक। अब इसमें क्या बोला कि पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक। दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है बच्चों, सीधी सी बात है, आसान भाषा में, एसिड है तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा। अब हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चों, कार्बन प्रेजेंट, तो वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड कहां से आते हैं बच्चों, तो नेचर में प्लांट से। कहां से आते हैं बच्चों, प्लांट से। और दूसरा कंडीशन क्या बोला कि सर इसमें C and H प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्या बोलेगा, ऑर्गेनिक एसिड। बच्चों एक एक्सेप्शन है बच्चों इसका, मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बच्चों, क्योंकि देखिएगा H2CO3, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड। ये बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चों, प्लांट से होते हैं, C और H प्रेजेंट होना चाहिए। बच्चों ये एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अच्छा, अगर कोई भी चीज वीक एसिड होता है, ये मतलब सॉरी एक मिनट, इसको हटा देते हैं अभी बच्चों, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्या बच्चों, वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड के साथ साथ बच्चों अगर ये वीक एसिड होता है, अब मैंने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन में जाकर H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करते हैं, करते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे जो वीक एसिड है वो आयन का फॉर्मेशन करने का मतलब हुआ कि आयोनाइजिंग करना, आयोनाइज होना। क्या होना, आयोनाइज होना। अब बट इन दिस केस जो वीक एसिड है वो टोटली आयोनाइज नहीं होते हैं बच्चों, वो टोटली आयोनाइज नहीं होते हैं, वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। यानी कंपाउंड जब टूटता है एक्वस सॉल्यूशन में तो इसके जो है पार्शियली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। कुछ आयन के फॉर्म में रहता है और कुछ क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। वीक एसिड होते हैं, यानी ये बोलेंगे पार्शियली आयोनाइज्ड एसिड, इन AQUOE, एक्वस सॉल्यूशन का स्पेलिंग मेरे को नहीं आता, ढूंढ लेना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल जो है बच्चों, सबसे पहले तो COOH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। फिर CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अच्छा बच्चों, एक और होता है जो एनिमल में पाया जाता है, यानी सॉरी इंसेक्ट में, जैसे प्लांट थी, वो है फॉर्मिक एसिड। क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, ठीक है बच्चों, एंट में, कहाँ, एंट में, बी में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब ऑर्गेनिक समझ में आ गया तो अब आता है इनऑर्गेनिक। क्या आता है बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, अच्छा मैंने इसका एक मतलब क्या बताया बच्चों, ठीक है, इसको समझिएगा बच्चों, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड में क्या हुआ, ठीक, जो ऑर्गेनिक एसिड है बच्चों वो वीक एसिड है। और मैंने कहा कि H2CO3 जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है कि नहीं, सॉरी हाइड्रोजन भी है, तो इसको तो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं। बट ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते हैं, ये मिनरल एसिड होते हैं, यानी क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ये मिनरल से पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं, मिनरल्स में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड। क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो मिनरल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल में, मिनरल के जगह पे, ठीक है। तो यानी दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या है, इनऑर्गेनिक
एसिड, ठीक है बच्चों। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बच्चों, ये कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल में। कहाँ पे? मिनरल, ठीक है। दूसरा बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी ये कंप्लीटली क्या है बच्चों? कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। क्या होगा बच्चों? कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अच्छा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तो इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, बेस्ट एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, ठीक है। और क्या बोलेंगे बच्चों? HNO3, ठीक है बच्चों। हाँ, इसका एक्सेप्शन क्या है बच्चों? H2CO3। इसके बारे में बताता हूं आपको, पहले ये छाप लीजिए। घड़ बच्चों, घड़, कभी घंटी बजेगा, कभी कुकर का आएगा, ऐसे ही होता रहता है, कभी चलता रहेगा, ठीक है। ओए कोई सुसु मत कर देना, सुसु, ठीक है। आ जाओ। तो मैं बता रहा हूं H2CO3। क्या बता रहा हूं बच्चों? H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। बच्चों वीक एसिड होता है। क्या होता है? अच्छा, कहीं याद है क्या कार्बोनिक एसिड को यूज कहाँ करते हैं? थोड़ा मोड़ा याद है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक में कहाँ यूज होता है? यूज एज इन द सॉफ्ट ड्रिंक, यूज इन द सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। मिनरल एसिड क्या होता है बच्चों? मिनरल एसिड, ठीक। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए छाप लीजिए। ठीक, अब एसिड के बाद आते हैं यहाँ पे एक है, देखिए बच्चों, कुछ एसिड यहाँ पे मैंने दिखाया, दो तरह के और एसिड होते हैं। एक होते हैं ऑक्सी एसिड और एक होता है हाइड्रा एसिड। क्या होता है बच्चों? ऑक्सी एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है हाइड्रा एसिड, ठीक। ऑक्सी एसिड में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऐसे एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे HNO3, ठीक है, H2SO4, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट। ऐसे एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। और ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है बच्चों HCl, HBr। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं? सोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे। अच्छा बच्चों, अब आते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। किसके आते हैं? कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है बच्चों। OTBO, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन बेसिस पे दो तरह के एसिड होता है। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। क्या होता है बच्चों? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। और नो वाटर प्रेजेंट, यानी कभी कोई वाटर प्रेजेंट नहीं भी होता है, ठीक है। इसको लिखते कैसे बच्चों? एग्जाम्पल में जैसे लिखे जाते हैं कॉन्क H2SO4, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर दूसरा अगर इसमें बोले तो इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? डाइल्यूट HCl, यानी इसमें डाइल्यूट का मतलब क्या है बच्चों? पानी मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? पानी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? हाँ, एक और बात, अभी भी कॉन्क तो मतलब स्ट्रॉन्ग है ही है, और डाइल्यूट क्या है, ठीक है। मैं एक आपको सवाल छोड़ के आज जा रहा हूं बच्चों, वो सवाल ये है जो आपको करना है, ठीक है। सवाल क्या है कि डाइल्यूट HCl एंड कॉन्क CH3COOH में स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? एनी प्रॉब्लम? चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको मैं यहाँ पे ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। मैंने आज जो पढ़ा मैं उसको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। मेरा आज का रिवीजन सिंपल सा है कि अगर एसिड क्या है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही H+ आयन देगा, और वही H+ आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। आपको दो दिखाया था। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, यानी वो कंप्लीटली हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं बच्चों। तो वो क्या हो गया? क्या बोलते हैं?
तो वो मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में रखते हैं, आयन के फॉर्म में भी रखते हैं। अब आते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है वो दो है, एक इनऑर्गेनिक है एक ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो होता है वो प्लांट से आता है और एनिमल से आता है, मेनली प्लांट से आता है बच्चों, ठीक है। तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड बताया, ये वीक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? वीक एसिड होता है। फिर दूसरा क्या बोला? वीक एसिड के साथ इनऑर्गेनिक एसिड, ये मिनरल एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, HBr और H2SO4, ये सब सारे, ठीक। अब आते हैं दूसरा क्या बोला कि बच्चों जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिस एसिड में, उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट जैसे HBr और HCl, ठीक है बच्चों। उसके बाद बोला कि कंसंट्रेटेड एसिड और किसके? वाटर के कंसंट्रेशन पे। एक में अगर वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, नेग्लिजिबल या नहीं प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और दूसरा क्या है बच्चों कि अगर कोई भी पानी अगर ज्यादा है, ठीक है, क्या है बच्चों? पानी का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, और एसिड का अमाउंट क्या है? कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। अब आगे एक बात आता है बच्चों कि क्वेश्चन दिया है कि डाइल्यूट HCl और जो कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड है CH3 दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ठीक है। अब ये आप पे छोड़ के जा रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज बता रहा हूं। अब बच्चों अगर कहीं पर भी अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जब भी देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वो देखते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, कि कौन कितना आयोनाइज होता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मैं ये बता के जा रहा हूं, बाकी अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अगले क्लास में जो है बेसिसिटी ऑफ एसिड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड में बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी एसिड की वो केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जो है वो कंप्लीटली एसिड पे बेस्ड होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन लेक्चर नंबर जो 5 है बच्चों, वहाँ से फिर बेस और जो है फिर सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ अलग अलग सब्सटेंस है उसके लिए एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक बच्चों। तो अब हम आते हैं दूसरा क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है कि कौन कितना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज्यादा आयोनाइज होते हैं बच्चों, ठीक है, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो वीक हो। तो HCl अगर डाइल्यूट भी है तो वो भी क्या होगा? तो भी वो हाईली आयोनाइज होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि वो जो है एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl माइनस आयन दोनों जो है टूट जाएगा कंप्लीटली, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किससे? CH3COOH कंसंट्रेटेड से भी। क्यों बच्चों? क्योंकि वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है तो वो आयन के साथ साथ क्या होते हैं? मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक बच्चों। तो यहाँ तक होगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगले क्लास में पढ़ाएंगे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड में कितने होते हैं, फिर उसके बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे फिर, ठीक बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों। आप अच्छे से रहे, और गणेश चतुर्थी की जो है बच्चों हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही जीवन में खुश रहें, अच्छे रहें, ठीक बच्चों। थैंक यू।